नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आए हैं और वो विषय है मास्क। देखिए, मास्क कहने में तो एक छोटी सी चीज है, मास्क लगाइए और अपने काम पे चले जाइए, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था अनलॉक हो रही है, वैसे वैसे लोग मास्क को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जबकि बार बार यह कहा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण अगर रोकना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मास्क निभाएगा। मास्क को लेकर लोग लापरवाह हो गए हैं। आप देख सकते हैं अपने आसपास लोग गले में लटकाकर मास्क घूम रहे हैं। कुछ लोग क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग नाक और आंख और आपकी जो ठुड्डी है उसके बीच में जो गैप होना चाहिए उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मास्क को लेकर लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि बैठे बिठाए एक बड़ी आफत मुसीबत को मोल ले रहे हैं। इसीलिए आज हम थोड़ा रिवर्स गियर में जाएंगे और आपको दोबारा से मास्क के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपके मन में जो भ्रांतियां या गलतफहमियां हैं मास्क को लेकर, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है। अर्थव्यवस्था अनलॉक होने के बाद मास्क के हाथ में आपकी जिंदगी और हमारा सबका भविष्य है, इसलिए मास्क को गंभीरता से लेना है। इसके तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दुनिया भर में कोरोना से जंग में मास्क को सबसे कारगर हथियार माना गया है। WHO सहित तमाम स्वास्थ्य संगठन मास्क पहनने की सलाह लगातार दे रहे हैं। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक मास्क ही बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। भारत में अब अनलॉक 1 के बाद की दुनिया बहुत हद तक मास्क पहनने की आदत और उसके तरीके पर निर्भर करेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, लोग मास्क को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं। कोई मास्क लगाने में कोताही कर रहा है तो कोई सही से मास्क नहीं पहन रहा। कुछ लोग मास्क की क्वालिटी को लेकर भी सचेत नहीं हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौर में मास्क में कोताही बहुत भारी पड़ सकती है। इन लापरवाहियों में बिना मास्क के बाहर निकलना, लापरवाही से मास्क पहनना, सिंगल लेयर का मास्क पहनना, मास्क की धुलाई नहीं करना, बार बार मास्क को छूना, खराब क्वालिटी का मास्क पहनना। इसके अलावा मास्क को लेकर जागरूकता का अभाव और कई भ्रांतियां भी खतरा बढ़ा रही हैं। उससे पहले यह समझिए कि आखिर कोरोना के खिलाफ मास्क इतना कारगर क्यों है। दरअसल मास्क का मकसद खांसी या छींक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स को दूसरों तक या हवा में पहुंचने से रोकना है। मास्क के इस्तेमाल से आदमी खुद को और दूसरों को बीमार करने से रोक सकता है। लेकिन मास्क पहनने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे मास्क पहनते वक्त आपके हाथ साबुन से धुले हों। मास्क से आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी ढकी हो। चेहरे और मास्क के बीच गैप ना हो। मास्क को बार बार छुएं नहीं। मास्क को हटाते वक्त कान के पास से पकड़कर हटाएं, नाक से ना पकड़ें। मास्क हटाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है, यानी 3 लेयर वाला मास्क। आप जब भी बाहर जाएं अपने साथ 2-3 एक्स्ट्रा मास्क रखें ताकि इन्हें बदल बदल कर पहना जा सके। हालांकि विकल्प के तौर पर गमछा, रुमाल और कपड़े के मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मास्क पहनने का सही तरीका आना और लापरवाही न करना संक्रमण से बचने के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी हाँ, मास्क बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा हमने जी बिजनेस पर आपको बताया था शुरुआत में ही कि कैसे सिर्फ मास्क के बलबूते इनिशियल जो स्टेप्स उठाए गए, मास्क को लेकर जो सजगता दिखी, उसमें कई यूरोपीय देशों ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत हद तक एक कामयाबी हासिल की। उसी वक्त से हम कह रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अब लोगों में ये जागरूकता तो आ गई है कि भाई मास्क पहनना है, और सरकार ने भी सख्ती की है कि मास्क पहनकर अगर आप बाजार में निकलते तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपको सामान नहीं दिया जाएगा। ये सख्ती तो की, लेकिन फिर वही लापरवाही, मास्क के नाम पर आप कुछ भी पहन रहे हैं, जागरूकता नहीं है, क्वालिटी कैसे किस क्वालिटी का किया मास्क पहना जाए, मास्क को धुला कैसे जाए, मास्क पहनने के एटिकेट्स क्या हैं। तो इस पूरे लापरवाही के दौरान हो ये रहा है कि संक्रमण कम होने की बजाय संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए आज हम मास्क की बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान साहब हैं जो कि जाने माने कैंसर सर्जन हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन हेल्थ मैक्स हेल्थ केयर की। डॉक्टर मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले कि हम मास्क को लेकर जो लापरवाही है उस पर आए पॉइंट टू पॉइंट, पहले ये समझाइए मास्क कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और आगे हमारा भविष्य मास्क कैसे तय करेगा? बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। खास करके आपके चैनल के माध्यम से इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होने वाला है। जो काम करने वाले लोग होंगे, एम्प्लॉई होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, उनके बीच में डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ना के बराबर हो जाएगा। तो यही एक मास्क है जो आपके बीच में बैरियर का काम करेगा। मतलब एक सस्पेक्टेड कोई संक्रमित व्यक्ति हो, उससे आपके पास संक्रमण ना आए, उसमें आपको मास्क ही प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा तरीका होता है आपके इन्फेक्ट होने का, आपके हाथ से संक्रमण वायरस आपके आंख के रास्ते जाए या नाक के रास्ते जाए। तो मास्क इसलिए जरूरी है, बैरियर मेथड की तरह काम करेगा संक्रमित से जो गैर संक्रमित व्यक्ति है उससे दूरी बनाने में, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। कायदे से फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मास्क ही बैरिकेड का काम करेगा। ऑल राइट सर। डॉक्टर मीनाक्षी भी मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर मीनाक्षी, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, आप जागरूकता के लिए आप खुद मास्क पहनकर बैठी हुई हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस पर सबसे पहले बात करते हैं। मैम, संक्षेप में आप जरा इंपॉर्टेंस बताइए, फिर आपसे हम सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, देखिए मास्क का अगर आज की डेट में, आज की स्थिति में जिस स्टेज पे हमारा कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, या जिस स्टेज में इंडिया है विच इज टुवर्ड्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो अगर आज हम इन्फेक्शन को रोकना चाहते हैं वो तभी होगा जब सभी आदमी मास्क पहनेंगे, क्योंकि अनलॉक हो गया है और लोग बाहर निकल रहे हैं। इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा स्प्रेड कर चुका है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। और कोरोना वायरस एपिडेमिक में प्रॉब्लम ये है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकते हैं। जैसे आप हो सकता है हेल्दी हो, बट फिर भी आप वायरस जो है ना, आपके अंदर वायरस हो सकता है और आप उसको वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। तो आज अगर हमें कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना है तो उसके 3 ही बिंदु हैं। सबसे पहले मास्क पहनना, दूसरा फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तीसरा केसेस को डिटेक्ट करना और उनको आइसोलेट करना। अगर ये तीनों बिंदुओं पे अगर हम आज महत्व देंगे तभी संभव है कि कोरोना से जो देश है वो थोड़ा बच जाएगा और नंबर ऑफ कोरोना केसेस और नंबर ऑफ कोरोना डेथ्स थोड़े से रिड्यूस हो सकेंगे। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, अब जरा फटाफट से सवाल जवाब के आते हैं। और मास्क को लेकर जो भ्रांति है वो ये है कि भाई आप कोई भी कपड़ा अपने मुंह के आगे लपेट दीजिए, आप बच गए कोरोना से। ये एक बड़ी सामान्य सी धारणा, भ्रांति या मेंटालिटी जिसको कह सकते हैं, वो है लोगों में। मास्क एक्चुअल में हो कैसा? जी बिल्कुल जी, देखिए पहले इसके लिए बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है।
कोरोना वायरस एक बहुत छोटा कीटाणु विषाणु आप समझ सकते हैं, 120 नैनोमाइक्रोन का वायरस होता है, जो कि किसी भी कपड़े को लपेटने से, जैसे दुपट्टे और इस तरह के पतले कपड़े, झिन्नी जैसे कपड़े धोते हैं, उससे नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से बहुत किस्म के मास्क रखे हैं, जो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह के मास्क होते हैं और क्या क्या किसमें खास बात होती है। लेकिन कपड़े का भी अगर प्रयोग करें, कपड़े के मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो फैब्रिक क्या ले रहे हैं आप, कपड़े का कितने लेयर के फैब्रिक्स को कर रहे हैं, ताकि इसमें जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वायरस आपके अंदर सर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें तो जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी जी जी, देखिए एक मास्क इस तरह का होता है जो क्लासिकली हम लोग कहते हैं N95 मास्क, और इसमें समझने की क्या जरूरत है कि सबसे पहले आप समझिए कि ये हिस्सा मास्क का जो इनसाइड देख रहे हैं, ये आपके चेहरे पे जाएगा, मतलब नाक और मुंह के ऊपर जाएगा। तो इस हिस्से को आप बिल्कुल टच ना करें। सबसे पहले मास्क लगाने से पहले आप ये मान के चलें कि आपका हाथ गंदा है, संक्रमित है, पहले हैंड वॉश करें, या तो साबुन पानी से या सैनिटाइजर से आपने लिया, और सैनिटाइजर से जब आप वॉश करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से अंदर बाहर उंगलियों के बीच में अंगूठों को पूरी तरह से क्लीन करें, उंगलियों के स्पेस को क्लीन करें, हैंड को रब करें। इसको फिर कपड़े से ना सुखाएं, इसको ड्राई होने दें अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर किए हैं। अब आप माने कि आपका हाथ क्लीन हुआ, रिलेटिवली क्लीन हुआ। फिर मास्क को आप अंदर से टच ना करें, मतलब इस सरफेस को मैं टच नहीं कर रहा हूं। बाहर की तरफ से आपने मास्क पकड़ा, इस तरह से पकड़ा, और ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग होते हैं मास्क के आमतौर पे, इसको यहां लगाया, इस तरह से आपने पहना, और ये क्लिप होता है, इस क्लिप को आपने प्रेस किया ताकि ये टाइटली आपको फिट कर ले, और ये पूरा एरिया सील हो गया आपका। ये तो क्लासिकल जो N95 जो रिकमेंडेड मास्क है उसके लिए है, ये सील हो गया। एक ऑप्शन आपके पास मास्क का ये है। दूसरा ऑप्शन मास्क का होता है आपके पास 3 प्लाई मास्क, जो आमतौर पे देखते हैं। ये इसमें आपको कैसे पहचानना होगा, ऊपर क्लिप जो होगा ये आपका हार्ड दिखेगा, और इसका सरफेस इधर से रिलेटिवली वाइड दिखेगा, और ये फोल्ड्स दिखते हैं। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, जो सरफेस अंदर जाना है इसको टच नहीं करना है, इसमें भी इस तरह से लेना है, इस तरह से आप पकड़ेंगे फोल्ड को, यहां से क्लिप को प्रेस करेंगे, करने के बाद इसको कान के ऊपर चढ़ाएंगे, इसको आपने यहां चढ़ाया, और इस तरह से बाहर से ही इसको नीचे से कवर कर लिया। कवर करने के बाद इस क्लीन हैंड से बाहर से इसको, ताकि ये हिस्सा आपका प्रोटेक्ट हुआ, मतलब नाक से लेके मुंह का हिस्सा और चिन से नीचे तक ये कवर करना चाहिए, तभी जाके आपका ये हिस्सा प्रोटेक्ट होगा। जी जी। और जब मास्क उतार रहे हैं तो फिर थैंक यू सर, ये मान के चले बाहर का बताया, मुझे लगता है कि ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। डॉक्टर मीनाक्षी, मैं भी अपने पास, मैंने भी कुछ मास्क अपने पास रखे हुए हैं, मैं भी चाहूंगा आप, आई डोंट नो आप मेरे को देख पा रही या नहीं देख पा रही, लेकिन मेरे पास एक सिंपल सा जैसे घर में जो बना हुआ मास्क है, जो बहुत ज्यादा आजकल लोग बना दे रहे हैं सिलाई मशीन से, बहुत ही नॉर्मल। इसमें एक्चुअल में ये 1 लेयर्ड मास्क है जो आमतौर पर लोग पहन ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए कि ये 1 लेयर वाला मास्क नहीं पहनना है, बल्कि 3 लेयर वाला मास्क पहनना है, जिसमें ट्रिपल लेयर्स हो। जरा इसका अंतर बताएं मैम, ये ट्रिपल लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली ट्रिपल लेयर्ड मास्क क्या है? देखिए, कोई भी मास्क पहन लेने से ज्यादा फायदा नहीं है। अगर मैं बताऊं कि ये मैं सिंगल लेयर्ड इस तरह का दुपट्टा अपने ऊपर लपेट लेती हूँ, तो इससे इसमें जो पोर साइज होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। जो वायरस है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, इट इज इन नैनोमीटर, तो उसमें से वायरस जो है फिल्टर होके अंदर आ सकता है। तो इफ यू आर वेयरिंग इस तरह का, अगर आपने दुपट्टा लिया और सिंगल लेयर लिया है, इसमें अगर किसी और को इन्फेक्शन है तो ये आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। बट अगर आपको घर का बना हुआ ही कपड़ा लेना है, तो जैसे टी शर्ट का कपड़ा होता है या किसी कॉटन फैब्रिक का कपड़ा जो टाइटली वूवन हो, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है या जो फिर उसके अंदर से जो छेद है वो बहुत छोटा होना चाहिए, तभी वायरस अंदर नहीं आएगा। अगर आप कॉटन का कपड़ा भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट 3 लेयर्स होनी चाहिए उस कपड़े की। इफ यू आर यूजिंग कॉटन समथिंग लाइक दिस, देन एटलीस्ट यू शुड बी फोल्डिंग इट 2 or 3 times and then tying it around and पूरा उसको कवर करना है। आपको इस तरह से कवर करना है कि नोज भी कवर हो, और नोज के अंदर ये एक पिन होता है वो कवर लगा लीजिए उसके अंदर,
और पूरा चिन तक कवर हो, एंड एटलीस्ट 3 या 4 लेयर्ड मास्क हो, ताकि उसके अंदर से बिल्कुल जो है पार्टिकल्स अंदर ना जाए। तो इट शुड बी एटलीस्ट ट्रिपल लेयर्ड मास्क। एंड जो फैब्रिक लो, ऐसा नहीं है कि डेकोरेटिव फैब्रिक, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स डेकोरेटिंग द मास्क, तो हमें डेकोरेशन से नहीं लेना, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट लुक्स ऑफ इट। हमें जो लेना है कि जो फैब्रिक हम लेते हैं वो कॉटन का हो और वो टाइटली वूवन फैब्रिक हो और उसकी एटलीस्ट 3 या 4 लेयर्स हो, और ऐसा हो कि वो ब्रीथेबल फैब्रिक हो। अगर आपको उसमें से सांस नहीं आएगा, अगर आपने सिंथेटिक फैब्रिक लिया है, उसकी 4 लेयर ले लिया है, तो आपको उसमें से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, तो आपको सांस नहीं आएगा। तो इट हैज टू बी ब्रीदेबल, दैट मीन्स इट कॉटन होना चाहिए। दूसरा, इट हैज टू बी मल्टीपल लेयर्ड, काफी सारी 3 या 4 लेयर होनी चाहिए। चौथा, उसमें साइड में ऐसे स्ट्रिंग जरूर होने चाहिए ताकि उसमें से उसको आप अपना अटैच कर सकें। अगर पॉसिबल हो तो इसमें एक नोज का क्लिप लगा लें, जैसे कि आप हर एक मास्क में देख सकते हैं। इस मास्क में आई डोंट नो वेदर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, एक ऊपर क्लिप है, ये इस तरह का क्लिप है, तो इस तरह का क्लिप लगा लें और उस क्लिप को जब वो पहनते हैं तो उसको अगेंस्ट नोज ऐसे क्लिप कर लें और फिर इसको साइड में ले जाए, ताकि अगर आप देख रहे होंगे तो मास्क ये प्रॉपरली फिटिंग है। अगर मैं इसमें से हवा ब्लो करूं तो ये मेरे स्पेक्स पे नहीं आएगी। अगर आपका मास्क प्रॉपरली फिट नहीं है और आप उसमें से ब्लो कर रहे हैं तो आपके ग्लासेस जो है फॉग हो जाएंगे, विच इज नॉट द राइट थिंग। आपका मास्क जो है साइड पे, चीक्स पे से टाइटली फिटिंग होना चाहिए। आपका मास्क चिन के नीचे जाना चाहिए, यहाँ तक एटलीस्ट 50% ऑफ द चिन शुड बी कवर्ड, और आप पूरा चीक्स यहाँ तक कवर होना चाहिए, और उसमें साइड स्ट्रिंग्स होने चाहिए जिससे आप उसको खोल के उतार सकते हैं, और अगर आप कहीं रखना चाहें तो उसको उल्टा करके रख दें ऐसे, ठीक है? ठीक है मैम, ऑलराइट मैम। अब तक फटाफट से हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स इन्होंने जो बताया, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, मास्क आपका आंखों के नीचे से लेकर और आपके चिन के नीचे तक पूरी तरह से कवर्ड हो, टाइटली कवर्ड हो, और दूसरा, ट्रिपल लेयर्ड अगर मास्क हो, 3 लेयर अगर उसमें हो तो फिर वो आपके काम संक्रमण रोकने के आ सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात। अब फटाफट से डॉक्टर अंशुमान, आपके पास भ्रांति ये है कौन से मास्क हम धोएं, कौन से नहीं धोएं। कई लोगों के पास जो एडवांस मास्क हैं N95 जैसे, उनको भी धोआ जा सकता है क्या? जो घर के जो इजीली वॉशेबल मास्क जो आ रहे हैं उनके अलावा धोने का क्या तरीका है सर? जी इसके बाद एक और हम लोग कवर कर लेंगे कि मास्क कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लोग 24 से 24 घंटे मास्क लगा रहे हैं, वो गलत है। धोने का बता देता हूं। बिल्कुल सर। ये जो ट्रिपल लेयर मास्क है, ट्रिपल प्लाई मास्क बोलते हैं, ये तो बिल्कुल धो के इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी लाइफ मैक्सिमम 6 से 8 घंटे है। 6 से 8 घंटे भी ज्यादा कह रहा हूं। सर्जन के लिए रिकमेंडेड है 4 घंटे। 4 घंटे के बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड करने का तरीका ये है, इसको मान के चलना है संक्रमित है तो इसको बाहर के सरफेस को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इसको डिस्पोजेबल बैग में डालना है, डिस्कार्ड करना है, हैंड वॉश करना है। जो N95 मास्क है ये कॉस्टली होता है, इसलिए लोग इसको धो के इस्तेमाल करते हैं। धोने के बाद क्या होता है, इसके पोर्स जो हैं, ब्रीदेबल पोर्स हैं, ये सारे सील हो जाते हैं और उसके बाद ब्रीदिंग नहीं होती है। प्लस जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ये खत्म हो जाती है, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है धोने के लिए। जो फैब्रिक मास्क है, जो घर पे बनाए हों या कस्टमर मेड कस्टमाइज्ड फैब्रिक मास्क हैं, उन्हीं को आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल मास्क आते हैं जिनके फिल्टर चेंज किए जाते हैं, उस मास्क को आप फिल्टर चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मास्क धो के इस्तेमाल ना करें, फायदे की वजह नुकसान ज्यादा हो जाएगा आपका। और दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा था कि मास्क कब इस्तेमाल करना है, बहुत लंबे समय तक मास्क इस्तेमाल नहीं करना है। उसे कंप्लीट कर लेते हैं सर। बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। जी, जिस समय गैदरिंग में हो, मार्केट में हो, इंडस्ट्री में बैठे हो, वर्किंग प्लेस में हो, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पे आप मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करें, प्रॉपर्ली तरीके से, जैसे भी समझाया गया। लेकिन जब घर पे बैठे हो, जिस एरिया के बारे में आपको पता है यहाँ कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है, वहां पे मास्क का इस्तेमाल मत करें। क्योंकि इंडिया में दिक्कत क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को लोग ऑब्सेशन की तरह लेते हैं। 24 के 24 घंटे मास्क, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में आपकी कम हो सकती है, आप इरिटेबिलिटी या रेस्टलेसनेस के शिकार हो सकते हैं। इसलिए बहुत जुडिशियस इस्तेमाल करना है। जहां रेकमेंड किया जाए वहां इस्तेमाल करें, जहां नहीं रेकमेंडेड वहां इस्तेमाल ना करें। जी डोभाल साहब। ठीक, ऑलराइट सर। मीनाक्षी मैम, आपके पास मैं आऊंगा।
एक जो भ्रांति या बहुत ही सामान्य सी धारणा जो लोगों के मन में है वो ये है कि एक ऐसा मास्क पहना जाए, मेरे ख्याल से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है कि आप ऐसा मास्क पहने जो आपने अपने मुंह पे कवर किया है और उसके बाद आप फूंक मारें तो अगर आपके सामने कोई मोमबत्ती या माचिस की तीली जल रही है और अगर वो बुझ जाए यानी कि आपकी एयर बाहर नहीं आ रही है तो वो मास्क सही है। ये धारणा, ये भ्रांति क्या सही है? क्या बिल्कुल ऐसे ही मास्क पहनने हैं हमें? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम ब्लो करें और वो मोमबत्ती बुझ जानी चाहिए। हमारा तो एक्सपिरेशन तो होना ही है और वाल्व के थ्रू ही होना है। तो कोई भी वाल्व है तो ब्रीदेबल मास्क होते हैं सब, नहीं तो आप सांस ले और सांस छोड़ नहीं पाएंगे। और कुछ मास्क होते हैं जिसमें एक्सपिरेटर होता है, जैसे आप ये वाला मास्क देख रहे हैं तो इसमें एक्सपिरेटरी वाल्व होता है। तो इस एक्सपिरेटरी वाल्व से भी एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ये एयर इस वाल्व से निकल जाती है। तो ये वाले जो होते हैं ना, दे आर इजी टू ब्रीथ मास्क, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटर विद एन एक्सपिरेटर, मतलब ये N95 मास्क है विद एक्सपिरेटर। तो इसमें जो है अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज करना है तो ये ब्रीदिंग को आपको इजी कर देता है। बट अगर आप कोरोना के संपर्क में, अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन है, आप कोरोना से ग्रस्त हैं, तो इस तरह के एक्सपिरेटरी वाल्व वाले मास्क आप नहीं पहनेंगे, क्योंकि इससे आपकी जो एयर है वो बाहर निकलेगी और हालांकि आप दूसरों से इन्फेक्शन नहीं लेंगे बट आपका इन्फेक्शन इस वाल्व के थ्रू स्प्रेड कर सकता है। तो दीज मास्क आर फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन बट नॉट फॉर कोरोना पेशेंट। तो कोरोना पेशेंट्स को जो है ना, आजकल कोरोना पेशेंट की संख्या भी बढ़ रही है, कोरोना पेशेंट को जो पहनना है वो N95 मास्क पहनना है जैसे मैंने पहना है, और इस पे कोई एक्सपिरेटर नहीं है। तो अगर मैं कोरोना से पीड़ित हूँ तो दिस इज द राइट मास्क विच आई शुड वेयर। और अगर मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ और मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है या आप अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहन रहे हैं तो विद एक्सपिरेटर आप यूज कर। ऑलराइट मैम, मैं फटाफट से आप दोनों से आखिरी सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर अंशुमन, फटाफट से, जो लोग बार बार जिनको मास्क छूने की आदत होती है, मास्क तो लगा लिया लेकिन बार बार छू रहे हैं, ये कितना खतरनाक है सर? बिल्कुल, बहुत बहुत तकनीकी और बहुत वैज्ञानिक सवाल आपने उठाया। मैं कहने ही वाला था, जो सर्जन होते हैं जिनकी ट्रेनिंग डॉक्टरों में सर्जरी की होती है, उनकी तो बचपन से कह सकते हैं 20-22 साल की उम्र से मास्क पहनना, सूट पहनना इसकी आदत सी बन जाती है, तो हम लोग इसके लिए एक्वेंटेड होते हैं। जो अभी कोरोना के समय में सब लोगों को मास्क पहनने का कहा गया, आप देखते होंगे नॉर्मली जैसे मास्क पहना, इसके बाद इनकी आदत सी क्या बन जाती है, बार बार इसको ठीक करना, ऐसे करना, ये करना, ये करना, इसको ठीक करना, इसको टच करना। इसमें एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के तहत मैंने देखा कि आमतौर पे जब ऑब्जर्व किया, जो नॉन डॉक्टर, नॉन सर्जन हैं, जब मास्क लगाते हैं, ऑन एन एवरेज 5 मिनट में 10 से 12 बार अपने चेहरे को छूते हैं मास्क ठीक करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति नया चश्मा पे लगाने लगता है तो चश्मे को ठीक करता है, सिमिलरली एक हैबिट स्पैज्म के तहत ठीक करता है। ये बिल्कुल गलत है। आप मान के चलिए कि आपका हाथ संक्रमित है, बाहर की चीजों को आपने छुआ है, बार बार मास्क को ठीक करना, ये चेहरे को छूना, ये देखना मास्क फिट है कि नहीं है, ये गलत तरीका है। अगर आपको लगता है मास्क अनफिट है, हैंड वॉश करें, मास्क को प्रॉपर्ली ठीक करें, तब बार बार मास्क को न छुएं। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने दोस्तों को ऑब्जर्व कीजिए, उनको टोकिए कि आप चेहरा छू रहे हैं, मास्क छू रहे हैं, इससे संक्रमण आपका बढ़ेगा। जी रोवल साहब। ऑलराइट सर, मैं आपको टोक के मैं सिर्फ 20 सेकंड, डॉक्टर मीनाक्षी, मैं संक्षेप में 20 सेकंड चाहूंगा, हालांकि इसका जवाब थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन 20 सेकंड में मैं चाहूंगा अगर आप संक्षेप में दे सके। अगर अगली बार इस शो को देखने के बाद कोई मास्क लेने जाए मार्केट, तो सबसे पहली चीज वो किस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखे? उसके सामने बहुत सारे मास्क आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट, कौन सा पिक करें? आप जनरल यूज के ले रहे हैं तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क ले लीजिए, अगर आप जनरल इधर उधर जा रहे हैं। अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो आप N95 मास्क ले विदाउट एक्सपिरेटर। अगर आप जनरल अपनी प्रोटेक्शन के लिए बेटर मास्क लेते हैं तो N95 विद एक्सपिरेटर ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, जैसे मैं जो मास्क यूज करती हूँ, इसमें ये फिल्टर वाले मास्क हैं जो डिटैच हो जाते हैं और इनके फिल्टर चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह के मास्क आप इस्तेमाल करें। अगर आप जनरली जा रहे हैं और आप कोई नहीं है तो क्लॉथ मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर सभी क्लॉथ मास्क इस्तेमाल करेंगे तो जनरल संक्रमण का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हमसे बातचीत करने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। डॉक्टर अंशुमान, आपने भी बहुत आसान भाषा में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सारी बातें हमारे दर्शकों को समझाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी आज से हाइजीन एटिकेट्स, कफिंग एटिकेट्स के साथ साथ आप मास्क पहनने के एटिकेट्स भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मास्क पहनने का तरीका ही हमारा भविष्य तय करने वाला है। इसी के साथ इस शो में इतना ही। नमस्कार।